देखिए बेटा क्या कह रहा है, ये क्लास 10 का है और विविध प्रश्नावली का जो है क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 37 है, यानी 37 है। क्या कह रहा है, किसी समांतर श्रेणी का जो 16वां पद है वो 8वें पद से, यानी किसी समांतर श्रेणी का जो है, कोई समांतर श्रेणी है यानी समांतर श्रेणी का जो 16वां पद है वो 8वें पद से 2 गुने से एक अधिक है। यानी कोई 16वां पद है, यानी A16 है, A16 को 16वां पद कहेंगे। और क्या कह रहा है कि 8वें पद से, मानो A8 लिख लो, 8वें पद के 2 गुने से, यानी इसमें 2 का गुणा कर दो, ये बेस में 8 लिखिएगा और 2 से गुणा कर दो। एक अधिक है, एक अधिक का मतलब क्या होता है, एक इसमें जोड़ देते हैं। एक अधिक होने का मतलब क्या हो गया बेटा, एक इसमें जोड़ देते हैं +1। ठीक, ये कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी या समांतर श्रेणी का 16वां पद 8वें पद के 2 गुणे से, यानी 2 गुना मतलब 2 से गुणा कर दो, 8वें पद में देखो गुणा कर दिया, एक अधिक है मतलब एक जोड़ दो। 16वां पद के 8वें पद के 2 गुणे से एक अधिक है, ऐसे पढ़ो, देखो पढ़ के देखो। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी का ये जो 16वां पद है, ये 16वां पद 8वें पद से, ठीक है, या 8वें पद के, 8वें पद के 2 गुने से, 2 से गुणा कर दो, ठीक, एक अधिक है, एक अधिक हो गया, ठीक है ना। और फिर क्या कहा है, कह रहा है कि इसका जो 12वां पद है, यानी कि 8 क्या है 47 है, 12वां पद आपका क्या है 47 है ना। इसका हमें क्या ज्ञात करना, nवां पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, nवां पद। nवां पद, अब देखो अगर a के साथ हम 1 लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है, प्रथम पद हो जाता है। a के साथ अगर 2 लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है, द्वितीय पद हो जाता है। बाबू जब 1 लिख रहे हैं प्रथम पद हो रहा है, 2 लिख रहे हैं द्वितीय पद हो रहा है, 3 लिख रहे हैं तृतीय पद होगा, और जब an लिख देंगे तो nवां पद नहीं हो जाएगा। an को क्या बोलते हैं, nवां पद बोलते हैं, ठीक है ना। an लिख देंगे तो ये nवां पद हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसी क्वेश्चन में यही मैटर है, आगे देखो इसको कैसे करते हैं, डैश कर दे रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह क्यों दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको मैं डैश कर देता हूँ, है ना। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। बेटा बोर्ड वाले बच्चे ध्यान से देखो, बोर्ड का पेपर आने वाला है, तो ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। लगन से पढ़ाई करिए, खूब मेहनत करिए, ठीक है, क्योंकि हमारा ये भविष्य है, हम अपने भविष्य के निर्माता स्वयं होते हैं, ठीक। तो अगर हम अपना भविष्य बना रहे हैं तो अच्छी तरह बनाए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नदी में पुल बनाना कोई आसान था, नहीं था, लेकिन नदी में पुल भी बन गया, ट्रेन भी आती जाती है ना, नदी में नाव भी चलती है, अब नदी में पनडुब्बी भी चलती है ना, चलती है कि नहीं। तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, बस अपने ऊपर डिपेंड होता है कि हम कितना क्या कर सकते हैं ना, ठीक। तो मेहनत करिए, लगन से पढ़िए, लिख लिख के याद करिए, एक एक क्वेश्चन को 10-10 बार लगाइए, ठीक है। फार्मूले याद कर डालिए, मैथ साइंस के, हिंदी इंग्लिश के जितने भी जो भी हैं सबको लिख लिख के याद करिए, खूब मेहनत करिए, ठीक। अब आ जाइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है कि हमारा 16वां पद है, ये क्या है 16वां पद है, ठीक। 8वें पद के, यानी ये 8वां पद हो जाएगा, 2 गुने से 2 से गुणा कर दो, इसमें एक अधिक है, अधिक का मतलब कम अगर कहता घटा देते, अधिक कह रहा है एक जोड़ देंगे, एक अधिक है ना, जोड़ दो, ठीक। तो आपका ये कितना हो गया A16 इक्वल, ध्यान दीजिएगा 2 का गुणा इसमें करिए तो ये 2 इंटू A8 हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब A16 को क्या लिखते हैं, A+15D लिखते हैं, है ना। A16 को क्या लिखते हैं, A+15D लिखते हैं। अब ये 2 इंटू में 2 को इसे रहने दो, अब इसके लिए ब्रैकेट बना दो A के लिए, क्योंकि गुणे में तो भी रहेगा ये। तो A8 को आप क्या लिखोगे बेटा, इसको नीचे लिखिएगा, है ना। A8 को आप क्या लिखोगे, A+7D, है ना, और प्लस का क्या हो जाएगा 1, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए A
प्लस 15d हो गया इक्वल, यहाँ पे क्या है 2 का गुणा कर दो अंदर, 2 का गुणा 1 के साथ होगा, देखो ये 2 है बेटा, ये ध्यान से देखिएगा ये क्या है आपका 2 है, 2 का गुणा 1 के साथ करो तो 2a हो जाएगा, तो यही 2 का गुणा इसमें करो तो प्लस का 14d हो जाएगा, है ना। 2 का 1 में किया 2a हो गया, 2 का a में करोगे 2a हो जाएगा, और प्लस 2 का 7 में करोगे तो ये 14d हो जाएगा। ठीक, ब्रैकेट हटा दो, प्लस से कोई मतलब नहीं, ब्रैकेट के आउट में है तो प्लस का 1 है, प्लस का 1 लिख दीजिए। ठीक, अब क्या करते हैं अल्फाबेट जितने से पक्षांतर कर लो, a प्लस 15d लिखो बेटा, यहाँ पे 15d हो गया, 2a इधर आ गया, माइनस का 2a हो गया, ये माइनस का 14d हो जाएगा, और इधर 1 बचेगा, 1 को रहने दो। ठीक, अब देखो ये माइनस का 2a है और ये प्लस का 2a है, तो ये 2 बार माइनस में, ये 1 बार प्लस में है, तो अगर ये कट जाएगा तो इसमें का देखो ये माइनस का 2 1 है ना, इसमें से ये अगर निकल गया तो क्या होगा, क्योंकि प्लस माइनस आपस में क्या होते हैं, माइनस होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में घटाओ, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो इसका बचेगा, क्योंकि ये माइनस का 2a है तो इसमें का 1a बचेगा, माइनस का 1a बचेगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, माइनस का a लिख दो। ठीक, अब ये प्लस का 15 देखो साइन आगे जो लगा होता वही होता है, वही पढ़ते हैं, अगर प्लस का लगा तो प्लस का पढ़ेंगे, माइनस का तो माइनस का पढ़ेंगे। ठीक, देखो इसके आगे माइनस का था तो उसे माइनस 2a पढ़ा, अब इसके आगे प्लस का है तो प्लस 15d, इसके आगे कौन सा माइनस का, माइनस 14d, तो प्लस माइनस माइनस होता बचेगा क्या, प्लस का d बचेगा, प्लस का 1d बचेगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, इधर क्या 1। अब क्या करते हैं क्या करेंगे जी, क्या करेंगे, ये माइनस कॉमन ले लो, जब माइनस कॉमन साइन ले लेते हैं तो ये साइन अंदर बदल जाता है, तो माइनस का a था तो ये माइनस इसमें से हट गया, अब ये प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक, इक्वल 1, अब ये साइन इधर चला गया, किसके साथ हो गया, 1 के साथ, तो ये माइनस इसको माइनस कर देगा, क्या कर देगा, माइनस कर देगा। ठीक, ध्यान रखना। ठीक है, तो a माइनस डी इक्वल आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, a माइनस डी इक्वल क्या हो गया, माइनस का 1 हो गया। ठीक है ना, समझे कि नहीं। अब देखिए इसको डैश कर देते हैं, इसको मान लीजिए कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक, अब इक्वेशन नंबर सेकंड क्या दे रहा है, इसके बाद लिखिएगा एंड, क्या लिखोगे, एंड लिखिएगा। ठीक, बारहवां पद है, तो बारहवां पद क्या दिया है, 812 आपका 47 दिया है, ऑलरेडी गिवन है, तो 812 को क्या लिखना चाहिए, a प्लस 11d लिख लीजिएगा, ये 47 हो गया है ना, तो इसे आप क्या बना लो, इक्वेशन नंबर सेकेंड, क्या बनाओगे आप, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड आप ले लो, है ना। 812 को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस 11d इक्वल 47 है, तो आप इसको क्या करोगे, a प्लस 11d इक्वल 47 लिख दो, ये आपका राइट अप हो गया, ये आपका हो गया बेटा इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। ठीक, क्या हो गया, ये इक्वेशन नंबर आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड हो, क्योंकि 812 को, अच्छा बताइए जब a15 को आप क्या लिखते हो, a15 को आप लिखते हो a प्लस 14d, ये लिखते हो ना, तो 812 को आप नहीं लिख सकते a प्लस 11d इक्वल 47 लिख सकते हो। ठीक है, ये राइट अप हो गया। अब देखिए आगे क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट और सेकंड को आप क्या करिएगा, बढ़िया से देखिएगा, सीन करिएगा। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड हमको तो याद है तो कर ही देंगे। ठीक है, अब देखिए आप लोग नोट कर लिए ना, अब देखिए यहाँ पे हेडिंग में क्या लिखोगे, देन, क्या करोगे, देन लिखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड में आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये लिखिएगा, फर्स्ट आपका क्या था, a प्लस a माइनस था ना, ये माइनस डी इक्वल आपका माइनस का 1 है, सेकंड आपका क्या था, a प्लस 11d था, इक्वल में आपका 47 था ना। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं, हमने साइन क्या किया, चेंज कर दिया, ये माइनस का था इसे माइनस कर दिया, ये भी माइनस हो गया, क्योंकि माइनस किसी एक को हमें हटाना जरूरी है, चाहे a को हटाइए चाहे d को हटाइए। ठीक,
तो ये ए प्लस का आगे साइन नहीं लगा है कोई साइन, इसका मतलब ये धनात्मक है। इसके आगे माइनस का है तो ऋणात्मक है, तो धनात्मक ऋणात्मक आपस में सेम होते हैं, कट जाते हैं। माइनस का डी 1d है, 1 इसमें छिपा रहता है। अगर माइनस का डी है तो इसे 1d मान लिया जाता है, ठीक है, क्योंकि 1 इसमें एक का गुणा क्या होता है बेटा, एक का गुणा हमेशा छिपा रहता है, ठीक। अगर ये आपका माइनस का डी है तो इसका मतलब एक का गुणा इसमें छिपा, इसे -1d बोलेंगे। तो माइनस का डी और माइनस का 11d, माइनस का 12d हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 12d, ठीक। इक्वल में आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस का 47, तो माइनस माइनस ऐड हो जाते हैं, -48 हो गया, ठीक। अब देखो दोनों तरफ माइनस है तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक। ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो आपका ये क्या होगा, 12d इक्वल 48, डी को स्टॉप करिए, ठीक। अब 12 हमारा इंटू में है, पक्षांतर करने पे क्या होता है, अपॉन में हो जाता है, ठीक। तो 12 बन जाए 12 4 जा 48, डी इज इक्वल टू आपका 4/1 है, तो यहाँ पे 4 लिख दो, अपॉन का 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं कि अपॉन में 1 लगा रहता है, ठीक। अब देखो क्या करते हैं, इसके बाद लिखिएगा नाउ, क्या राइट अप करिएगा नाउ, यहाँ पे राइट अप करिएगा नाउ, लिखिए पुटिंग वैल्यू, क्या लिखोगे बेटा, पुटिंग वैल्यूज डी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट अप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, जिसमें हमारा क्या हो जाए, ए निकाला है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपका क्या था, ये -d इक्वल -1 है, ठीक है। तो ए, अब देखो वो 4 इसमें रखोगे क्योंकि 4 तुम्हारा धनात्मक है, ये ऋणात्मक के साथ में आ जाएगा तो ये भी ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 4 हो गया, डी की वैल्यू रखो डी में, तो माइनस का 4 हो जाएगा, ये माइनस का 1 है। ए है माइनस का 4, पक्षांतर करो तो माइनस का 1 और ये प्लस का 4 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ए इज इक्वल टू आपका क्या हुआ, प्लस के 4 में से माइनस प्लस माइनस माइनस होता है तो 1 माइनस हो जाएगा, तो प्लस का 3 बचेगा, तो यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। ए की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, ठीक। डी हमारा 4 हो गया, ए हमारा कितना आ गया, 3, यानी डी हमारा बेटा क्या हुआ, डिफरेंस हमारा कितना आ गया जी, 4 आ गया, और हमारा जो पद होता है ए, यानी प्रथम पद उसका क्या आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, ठीक। अब देखिए एनवा पद ज्ञात करना है, तो एनवा पद के लिए बेटा हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एनवा पद हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, एनवा पद हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, तो यहाँ पे लिखिएगा सो लिखिएगा, ठीक, सो। अब देखिए यहाँ पे एनवा पद के लिए क्या करते हैं, ए बेस एन, यानी कि एनवा पद, जैसे ए हमारा 1 है तो ये प्रथम पद हो जाएगा, ये द्वितीय पद हो जाएगा, तृतीय पद हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एन है तो एनवा पद हो जाएगा, है ना, एनवा पद हो गया। तो ए एन हमारा निकालना है, ध्यान दीजिए ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी होता है, ठीक। तो ए एन इज इक्वल टू, ए हमारा कितना आया था बताइए, ए हमारा कितना आया था जी, ए हमारा 3 आया था, यहाँ पे लिखिए 3, यहाँ पे लिखिए 3 प्लस n-1 इंटू डिफरेंस आपका 4 आया था, 4 लिखिए। तो ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस 4 का मल्टीप्लीकेशन अंदर करो ब्रैकेट में, तो 4 जाएगा n में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4n हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लीकेशन -1 के साथ हुआ तो माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक। ध्यान दीजिएगा, ए एन इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 3 प्लस ये क्या हो गया, 4n माइनस का 4, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये माइनस का 4 है और ये 3 क्या है, आपको माइनस में लग रहा है, ये 3 क्या है, प्लस में है, तो माइनस का 4 और ये 3, तो इसमें माइनस का 1 बचेगा ना, ठीक। और बाकी 4n का कोई साथी नहीं है प्लस माइनस में, तो 4n को इसे रख दो, माइनस का 1 वहाँ लिख दो, तो ये तुम्हारा एनवा पद कितना हो गया, 4n-1, ठीक है। क्या हो गया बेटा, 4n-1, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। देखिए 4n-1 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो ये आपका क्या माइनस का 4 है और ये प्लस का 3 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो अगर 3 इसमें से निकल जाएगा तो माइनस का 1 जो बचेगा वो माइनस का 1 रहेगा, ठीक है। और 4n है, 4n का कोई साथी नहीं है प्लस माइनस में,
तो वो ऐसे अकेला है तो उसको सिंगल ही रहने दो, तो 4n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। ओके, थैंक यू बेटा।